आखिर वेनेजुएला में आया ये भूकंप इतना खतरनाक क्यों था? दुनिया में तो हर साल हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन इस वाले में ऐसा क्या अलग था जिससे हजारों जाने चली गई? इसे समझने के लिए पहले धरती के अंदर चलते हैं। धरती के नीचे मौजूद गर्म और भारी चट्टानों में लगातार हलचल होते रहती है। इसी वजह से ऊपर मौजूद लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हर साल धीरे धीरे खिसकती रहती है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि भूकंप तब आते हैं जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है, लेकिन वेनेजुएला में मामला थोड़ा अलग था। यहाँ दोनों प्लेटें ना तो टकरा रही थी और ना ही एक दूसरे से दूर जा रही थी, बल्कि वे एक दूसरे के बिल्कुल बगल से फिसल रही थी। इसे ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे दो बड़े ट्रक एक दूसरे के बेहद करीब से उल्टी दिशा में निकल रहे हो। लेकिन ये फिसलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार प्लेटें आपस में अटक जाती है, अंदर से दबाव लगातार बढ़ता रहता है और जब चट्टानें उस दबाव को और नहीं झेल पाती तो प्लेटें अचानक झटके से फिसल जाती है। उसी पल भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है और भूकंप आ जाता है। लेकिन वेनेजुएला में कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहला झटका लगभग 7.2 मैग्नीट्यूड का था और सिर्फ 39 सेकंड बाद, जब लोग पहले झटके से संभल भी नहीं पाए थे, लगभग 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आ गया। जब इतने बड़े दो भूकंप इतने कम समय के अंतर पर आते हैं तो वैज्ञानिक इसे सिस्मिक डबलेट जैसा दुर्लभ मामला मानते हैं। ऐसे मामलों में पहले झटके से कमजोर हुई इमारतों और ढांचों पर दूसरा झटका और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यह भूकंप कम गहराई मतलब शैलो डेप्थ में आया था, यानी इसकी ऊर्जा जमीन तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा कमजोर नहीं हुई, इसलिए झटके बेहद तेज महसूस हुए और नुकसान भी कई गुना ज्यादा हुआ। यानी वेनेजुएला का भूकंप सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं था कि उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी थी, बल्कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सिर्फ 39 सेकंड के अंदर पर आए दो बड़े झटके और कम गहराई, इन तीनों ने मिलकर इसे बेहद विनाशकारी बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।